नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 3 अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो विच कंपनी लॉन्च अ न्यू रोबोटिक कंपनी कॉल्ड इंट्रिंसिक। तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसने नई रोबोटिक कंपनी इंट्रिंसिक को लॉन्च कर दिया है। चलिए बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर की। तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस मिशन निर्यातक बनो। आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ने मिशन निर्यातक बनो प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसमें वो करेगा क्या? इसमें वो जो छोटे व्यापारी हैं उनकी मदद करेगा। यहाँ पर क्या राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो क्या करने वाली है, ये छोटे जो निर्यातक हैं, छोटे जो बिजनेसमैन हैं, उनको सपोर्ट करेगा। किस तरीके का सपोर्ट करेगा? उनको ट्रेनिंग देगा, उनका डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको आसान बनाने की कोशिश करेगा और उनको सिक्योरिटी देगा उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद। रजिस्ट्रेशन कराएगा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में, जिससे कि वो राजस्थान से बाहर विदेशों में और राजस्थान से बाहर दूसरे स्टेट्स में अपना जो सामान है उसको भेज सके। एक्सपोर्ट में मदद करेगा, मतलब कुछ सब्सिडी वगैरह देकर, और ट्रेड, जो भी उनके ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड ऑपरेशन है, चाहे कोई भी, वो सारी चीज़ों में ये राजस्थान गवर्नमेंट मदद करेगी। अकॉर्डिंग टू मिशन निर्यातक बनो जो कैंपेन उन्होंने चलाया है। ये चलाया किसने है? तो राजस्थान के गवर्नमेंट है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट में इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, वो मदद करेगा। और RIICO का मतलब राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये दोनों मिलकर छोटे व्यापारियों की मदद करेंगे, जिससे कि वो अपने ट्रेड को दूसरे राज्यों और विदेशों तक पहुंचा सके। इसका काम यही है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 30 मार्च 1949 को। कैपिटल जयपुर है, गवर्नर कलराज मिश्र हैं, चीफ मिनिस्टर गहलोत अशोक गहलोत हैं। लेजिस्लेटिव यूनिकैमरल है, मतलब यहाँ पर सिर्फ असेंबली है जहाँ पर 200 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीट्स हैं। और नेशनल पार्क है इनके, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवला देवघाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क इनके नेशनल पार्क्स हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर पड़ोसी राज्य रह गए, उसे माफ़ कीजिएगा, अगली वाली से उसमें वीडियोज़ में बता दिया करूँगा, वो मैप लगाना शायद भूल गया। वैन वी मार्क्ड वीक एज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। आंसर हो जाएगा 1 से 7 अगस्त तक हम लोग इंटरनेशनली, मतलब वर्ल्ड लेवल में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं। अब ये है क्या? ये माँओं को ये बताना है कि उनको उनके बच्चों के लिए स्टार्टिंग में जो उनका मिल्क होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। आपको शायद मालूम है या नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में येलोइश मिल्क निकलता है, वो बेबी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि वो आने वाले जितने भी ईयर हैं वो डिसाइड करता है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। और स्टार्टिंग का जो टाइम होता है बच्चों का, वो माँ के मिल्क पर ही पूरा ढला हुआ है, पूरा टिका हुआ है। इसीलिए दुनिया के लेवल में यूनेस्को हो गया और WHO हो गया और वाबा हो गया, ये तीनों लोग मिलकर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं, जिससे कि माँओं को प्रोत्साहन मिले और अपने बच्चों को जो इम्पोर्टेंट है उनका मिल्क, वो उनको फीड कराएं। ये 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम रखी गई है, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसकी थीम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 1991 से ये मनाया जा रहा है। ये जो वाबा है, आप WHO समझ गए होंगे, यूनिसेफ समझ गए होंगे, लेकिन वाबा क्या है? तो वाबा है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया में। फाउंडर है इनके अनवर फजल। और कब बने थे ये? तो 1991 में बने थे, और उसी साल से ये ब्रेस्ट फीडिंग वाला काम जो वर्ल्ड में है वो मनाया जा रहा है। ठीक है,
चलिए आगे बात करें। हमारा करंट अफेयर की एक पूरी ई बुक है, जनवरी से जो जून तक का पूरा करंट अफेयर कवर कर रही है, तो आपसे अनुरोध है इसे खरीद लें। सिर्फ 29 रुपए की है, आपको बेनिफिट आने वाले एग्जाम्स में मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हु विंस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021। अब मैं जिनका नाम बताऊंगा आप समझ जाएंगे उनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है। ये उनका नाम है साइरस पूनावाला। आप समझ चुके होंगे क्योंकि आपको मालूम होगा साइरस पूनावाला सीरम कंपनी है जो कि क्या करती है, प्राइवेट कंपनी है जो कि क्या करती है, वो अपने कोरोना वायरस की वैक्सीन को बना रही है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनको वो कंपनी बनाने की वजह से लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 का दे दिया गया है। ठीक है, ये उनकी तस्वीर है। यहां पर बात करते हैं, जो साइरस पूनावाला है वो चेयरमैन है। चेयरमैन किसके हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। आपको मालूम होगा ये कोरोना वायरस की सबसे ज़्यादा मात्रा में दवाई कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, वैक्सीन बनाती है। और ये पूरी दुनिया में, ये जो कंपनी है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। और लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इस बार का डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया है। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र, जिसे मेमेंटो कहते हैं इंग्लिश में। बात कर ले लोकमान्य तिलक जो नेशनल अवार्ड है 1983 से उनकी डेथ एनिवर्सरी में, किनकी, तिलक साहब की डेथ एनिवर्सरी में दिया जाने लगा था। और उनकी एक फाउंडेशन है लोकमान्य तिलक ट्रस्ट वो देता है। चलिए बात करते हैं सीरम कंपनी की। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये 1966 में बनाई गई थी। और मैंने बता ही दिया आपको, साइरस एस पूनावाला इनके फाउंडर हैं। इनका हेडक्वार्टर पुणे, मुंबई का, महाराष्ट्र का एक सिटी है। और आधार पूनावाला इस समय करंट में चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ हैं, जो कि इनके पुत्र हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हु टेक चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। आंसर हो जाएगा एस.एन. गोरमाडे। एस.एन. गोरमाडे को ये पद दिया गया है। यहां आप देख सकते हैं, इनकी तस्वीर है। तो वाइस एडमिरल एस.एन. गोरमाडे जो जगह लेंगे किसकी, जी अशोक कुमार की, जो कि 31 जुलाई 2021 को रिटायर कर गए हैं अपनी लंबी सर्विस देकर, 39 ईयर की सर्विस देकर। और उनकी जगह एस.एन. गोरमाडे को ये पद दे दिया गया है, जो कि वाइस चीफ नेवल का पद है। चलिए बात कर ले अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री टेक्स ओवर यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर अगस्त 2021। आंसर हो जाएगा, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जीवन में। अभी तक 1945 से ये बना हुआ है, उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि इसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास आई है, जो कि इनका नॉन परमानेंट मेंबर है। आपको मालूम होगा यूएनएससी के 15 मेंबर्स हैं, 15 में से 5 हैं इनके परमानेंट और 10 है इनके नॉन परमानेंट। उनमें नॉन परमानेंट में इंडिया भी है। तो नॉन परमानेंट को पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया को ये प्रेसिडेंसी मिली है। यहां पर मैं बात कर लेता हूं, ये आप तस्वीर लगा दी है मैंने। यहां पर बात करते हैं इंडिया ने फ्रांस से ये ली है जो प्रेसिडेंसी, पहले फ्रांस के पास थी, अब इंडिया के पास आ चुकी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। और मंथ अगस्त 2021 को इनकी बैठक होनी है, जिसकी प्रेसिडेंसी कौन करने वाला है, इंडिया करने वाला है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी प्रेसिडेंसी करने वाले पहले पीएम बन गए हैं भारत के। ये भी बात आपको याद रखनी है। यूएनएससी की बात कर ले तो फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हेडक्वार्टर इनका न्यूयॉर्क में है और बने कब थे, 24 अक्टूबर 1945 को। यहां पर बात करते हैं परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं इनके। तो चाइना हो गया, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। ये 5 देश तो इसके परमानेंट हैं और 10 देश यहां पर मैंने लिख रखे हैं। आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन से, देखिए इंडिया इंपॉर्टेंट है कि 2022 तक ये सिलेक्टेड है, मतलब 2022 के बाद दोबारा से वोटिंग होगी, फिर देखते हैं दोबारा से चुना जाएगा या नहीं। आयरलैंड है, एस्टोनिया है और बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 10 मेंबरों में से इंडिया भी एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। और इस बार वो प्रेसिडेंसी भी कर रहा है, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु विंस ब्रॉन्ज इन
वुमेन बैडमिंटन एट टोक्यो ओलंपिक? मुझे लगता नहीं है इसका आंसर किसी को मालूम होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, पीवी सिंधु ने चाइना की प्लेयर को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया और वो हमारे भारत देश की इंडिविजुअली जीतने वाली दूसरी पर्सन बन चुकी हैं। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं सही से क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। तो पीवी सिंधु है जो कि बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं, जो कि टोक्यो ओलंपिक में चाइना के प्लेयर को हराया था। मैं आपको बता दूं, मैं इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा जब ये खत्म हो जाएगा। 8 अगस्त को आई थिंक खत्म है, उसके बाद आपको इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी, बहुत बेहतरीन कंटेंट होगा उसमें, आप उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। ये पीवी सिंधु की तस्वीर है, दिखाने की वैसे जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फेमस है। यहां पर बात करें तो पीवी सिंधु जिन्होंने चाइना की प्लेयर को हराया है, और वो कौन है? ही बिनजीजी, दोबारा से एक बार नाम पढ़ लेते हैं, ही बिनजीजियो। अब ये जो प्रोनाउंशिएट किया है ये में भी सही होगा, और उसे हराकर, उनको हराने के बाद ब्रॉन्ज मेडल वो जीत चुकी हैं, ठीक है। और 1 अगस्त को उन्होंने इसको हराया था टोक्यो ओलंपिक में। यहां पर बात कर लेते हैं, जो सिल्वर मेडल इनको मिला था पिछले साल कह रहा हूं, पिछली बार जो 2016 में रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक हुआ था, ब्राजील का एक शहर है वहां पर, तो वहां पर सिल्वर मेडल इनको मिला था, और टोक्यो ओलंपिक में इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये भारत देश की दूसरी पर्सन बन चुकी हैं जो कि इंडिविजुअल 2 मेडल जीती हैं। अब आप सोचेंगे पहले कौन है, तो पहले है सुशील कुमार, पहलवान सुशील कुमार, जो कि अभी जेल वगैरह भी गए हुए हैं, मतलब हत्या के केस में, तो वो 2 मेडल जीत चुके हैं। और एक है अपनी पीवी सिंधु। आपको ये बात भी याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया है क्वेश्चन। और हाँ, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, रियो डे जेनेरियो को ब्राजील की कैपिटल बोलते हैं, तो ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, रियो डे जेनेरियो नहीं है, वो इसकी एक सिटी है नॉर्मल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हु टेक्स चार्ज एज अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? आंसर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीपक दास ने नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बन चुके हैं। ये करते क्या, इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये केंद्र सरकार के जो लेखा जोखा, जो उनका काम है 1 साल का पूरा, उसको अकाउंट करते हैं, और फिर यही रिपोर्ट किसको मिल जाती है? विपक्ष वालों को मिल जाती है। फिर वो हंगामा करते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया वगैरह वगैरह, या यहां पे ज्यादा खर्चा कर दिया। राफेल की जो रिपोर्ट है वो इसी पद की वजह से तो मिली थी, इसलिए राफेल में बार बार हंगामा होता है कि भाई तुमने ज्यादा पैसों में खरीद लिया। तो ये इंपॉर्टेंट पद है, आपको याद रखना है। दीपक दास अब इनके नए बन गए हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, और 1 अगस्त से अपना पदभार संभालेंगे। लेकिन इससे पहले ये सीबीडीटी के हेड, मतलब वहां पर हेड थे। आपको ये बात भी याद रखनी है। सीबीडीटी है क्या? सीबीडीटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक। चलिए आगे बात करें, 25वें नंबर के ऑफिसर बने हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉन द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021? आंसर हो जाएगा एस्टेबन ओकन ने ये जो कारों की रेस है हंगरी की, वो जीत ली है। सिंपल भाषा में ये याद रखिए, कारों की रेस है जो कि हंगरी करवाता है, उसको किसने जीता है? एस्टेबन ओकन ने। अलग ही नाम आपको सुनने को मिला है, क्योंकि अभी तक तो क्या होता था, हैमिल्टन और दूसरे नाम हमारे दिमाग में गूंजते थे, लेकिन ये नया नाम है। तो आपको याद रखना, एस्टेबन ओकन ने हंगेरियन जो ग्रैंड प्रिक्स, हंगरी की जो ग्रैंड प्रिक्स है, मतलब कारों की रेस है, उसको जीत लिया है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं तो इनका देश भी जान लेते हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं, और रिनॉल्ट गाड़ी जो होती है उसके ये ड्राइवर हैं, ठीक है। और बाकी इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड को जरूर आप देखिएगा। तो पहला इस साल का जो पहला कारों की रेस हुई थी, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स थी, वो लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और इंग्लैंड उनका, मतलब ब्रिटेन उनका घर है, ब्रिटेन में उनका घर है। आगे बात करें, एमिलिया रोमांगा F1 ग्रैंड प्रिक्स, उसको मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता था, जो कि रेडबुल चलाते हैं, और नीदरलैंड उनका घर है, मतलब होम टाउन उनका नीदरलैंड में है। बात कर ले पुर्तगाल की जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, उसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया था। मैंने बता दिया, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ब्रिटेन के प्लेयर हैं। और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो लुइस हैमिल्टन, और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो मैक्स वर्स्टप्पन, जो कि रेडबुल के प्लेयर हैं, और नीदरलैंड उनका घर है। आगे बात करें, अजरबैजान
जो ग्रैंड प्रिक्स है उसको सर्जियो पेरेज ने जीता है, जो कि मेक्सिको के प्लेयर हैं, रेड बुल चलाते हैं। आगे बात करें फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, मैक्स वर्स्टप्पन जीते हैं और रेड बुल चलाते हैं, नीदरलैंड के वो प्लेयर हैं। स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन। मैंने आपको इनके ड्राइवर, कहाँ के ड्राइवर और कहाँ कौन सी गाड़ी चलाते हैं मैंने बता दिया। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। मैंने आपको बताया लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के ही रहने वाले हैं और मर्सिडीज चलाते हैं। और आखिरी जो अभी हुई है हंगेरियन, जो हंगरी की ग्रैंड प्रिक्स है उसको एस्टेबन ओकन ने जीत लिया है, रिनॉल्ट चलाते हैं, फ्रांस के ड्राइवर है। इस स्लाइड को एक बार रोकिए, खुद से पढ़िए, जरूर याद हो जाएगा। आगे बात करें और रिवाइज कराता रहूंगा आगे जो भी ग्रैंड प्रिक्स होंगी। रिसेंटली बॉलर ऑलराउंडर इशुरु उदान रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, बिलोंग टू विच कंट्री। अब देखो रिटायरमेंट जब होता है ना कोई ऐसे प्लेयर का जो कि इतना ज़्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए चर्चित नहीं है, लेकिन जो क्रिकेटर हैं वो जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो जानते हैं। तो इशुरु उडाना जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है रिसेंटली, वो किस देश के बॉलर, किस देश के प्लेयर रहे हैं वो आपको बताना है। तो इनमें आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका के प्लेयर रहे हैं, इन्होंने हाल ही में रिटायर कर लिया है। इनकी आप तस्वीर देख सकते हैं, अब शायद हो सकता है अगर आप कभी क्रिकेट देखते हो तो पहचान जाएंगे। ये प्लेयर खेला करते थे, इन्होंने डेब्यू किया था 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके बाद अब इन्होंने रिटायरमेंट अपना घोषित कर दिया। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। आज के क्विज की बात कर ले तो विच स्टेट पुलिस लॉन्च पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट फॉर वुमेन सेफ्टी। 4 ऑप्शंस हैं, आपको आंसर इनमें देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर मैं वही कहूँगा एटलीस्ट 10 लोगों को आप ज़रूर शेयर करेंगे इस वीडियो को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके और मैं भी बहुत प्रोत्साहन से आपके लिए वीडियो बेहतर से बेहतर लाता रहूँ। धन्यवाद।